जैसे कि मंगलवार साधना के लिए आज हमने कल अनाउंस किया था कि आज हम त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी तैयारियों के साथ बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक बार हमें अभी दीपक को नहीं जलाना था, लेकिन जिन्होंने जला लिया कोई बात नहीं, बुझाएंगे नहीं। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, हल्का सा। एक बार खड़े होके आपको, और ये बैकग्राउंड मेरे बेटे का लैपटॉप है, उसने लगा दिया, मुझे हटाना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको खड़ा होना है और इस तरह से अपनी बॉडी को शेक करना है, इस तरह से शेक करना है अपनी बॉडी को। ये देखिए, हाथों को ऐसे हिलाइए, दिख रहा है? खड़े होके करना है, मल्होत्रा जी खड़े होके करना है। पहले हाथों को, कलाइयों को, फिर कंधों को, और इसी तरह आपको अपने पैरों को भी हिलाना है। पैरों को भी हिलाएंगे, यस 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 यस, हिलाएं हिलाएं हिलाएं, शेक करना है बस अपनी बॉडी को, चलाना नहीं है। जैसे पैर को उठाएंगे नहीं, रखे रखे हिलाएंगे, रखे रखे हिलाएंगे, वाइब्रेट करेंगे। यस, जैसे वाइब्रेशन होती है बॉडी के अंदर। एक दो बार और अच्छे से हिलाएंगे अपनी बॉडी को, शेक करेंगे। जैसे हम गिलास के अंदर शेक बनाते हैं और उसे ऊपर नीचे हिलाते हैं, इस तरह से ऐसे अपनी बॉडी को शेक करेंगे हम। यस, वेरी गुड। शेक 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 शेक, अच्छे से हिलाएंगे। यस, कंधे भी हिलने चाहिए, हाथ भी। वेरी गुड। रिलैक्स रिलैक्स। और अब अपने आसन पे बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होके आप बैठ जाइए और इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए आंखें बंद करके। पद्मासन लगाकर बैठेंगे तो अति उत्तम, अन्यथा आप अभी जिस अवस्था में बैठ सकते हो उस अवस्था में बैठ जाए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, क्लोज योर आईज। सर हिंदी बोलना है। गहरा लंबा श्वास भरें, आंखें बंद करें और उस वाइब्रेशन को आप महसूस करें जो इस समय आपके शरीर में, मेनली आपके हाथों में हो रही है। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे गायत्री मंत्र के लिए। एक 3 बार ओम की ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र। तो भरिए श्वास। फिर से श्वास भरें। एक बार फिर से श्वास भरें। और अब गायत्री मंत्र के उच्चारण में सब अपने अपने दीप को प्रज्वलित कर ले। और जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर लिया है वे श्वास भर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। शालिनी जी, एक बार
प्लीज इंस्ट्रक्शंस दोबारा फिर से बता दें, कुछ इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी ठीक है, आप ठीक है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम आपको बता देते हैं एक बार, ठीक है। तो श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। इसी भावना के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने इष्ट का ध्यान करें और यह त्राटक आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, इस तरह की प्रार्थना अपने इष्ट से करें। तो इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको आपके दीपक की लौ आधा इंच होनी चाहिए। आपका जो लेवल है वो बिल्कुल गर्दन के सामने होना चाहिए। जो दीपक है आपके दृष्टि के बिल्कुल सामने होना चाहिए, इतना ऊंचाई होनी चाहिए उसकी कि आपकी आंखें बिल्कुल सीधा देख पाए उसको। लाइट आपको बंद करनी होगी, पंखा आपको बंद करना होगा जिससे कि आपकी ज्योति स्थिर रहे। आसपास अगर खिड़कियां हैं तो आप खोल सकते हैं क्योंकि हवा नहीं चल रही है इस समय तो कोई खास। एक रुमाल आपको अपने पास रखना है और जो लोग चश्मा पहनते हैं वो लोग चश्मा पहनकर प्रारंभ में त्राटक करेंगे और किसी को भी ज्यादा कष्ट अगर महसूस होता है तो वो उसी त्राटक को उसी समय वहां पर बंद करके अपने आसन पर लेट जाएगा। बहुत सुंदर। आपको अपनी अपनी लाइटें बंद करनी है। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो अति उत्तम, और यदि पद्मासन नहीं लगा सकते तो 10-15 मिनट बैठना है आपको, किसी भी अवस्था में आप बैठ सकते हैं। मैम दिए को दूरी पे कितनी रखना है, कितनी दूरी पे होना चाहिए? 3 फुट दूरी पे रखना है, आपके एक हाथ जितनी, जैसे आप पूरा हाथ फैलाते हैं, हम स्कूल में लेते थे ना एक हाथ का फासला, तो एक हाथ के फासले पे आपको दीपक की दूरी बनानी है। लगभग मैं देख रही हूं कि सभी तैयार हैं। तो अब एक बार हम दीपक की प्रार्थना के लिए सभी हाथ जोड़ेंगे। ज्योति परम ज्योति ज्योति जनार्दन अब दोनों हाथ नीचे रखेंगे ब्रह्मांजलि मुद्रा में और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने दीपक की लौ को देखेंगे। त्राटक अर्थात टकटकी लगाकर देखना।
पूरी शक्ति के साथ आप अपने शरीर को स्थिर रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी किंतु तनाव मुक्त होगी और दृष्टि आपकी दीपक की लौ पर होगी। दीपक के मध्य सबसे पहले आपको ज्योति का स्रोत काला भाग दिखाई दे रहा है। आपको अपनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ ज्योति को देखना है। काले भाग के पश्चात आपको ज्योति का कुछ नीला भाग दिखाई दे रहा है और उसके बाद आपको पीला या संतरी कुछ इस तरह का प्रकाश दिखाई दे रहा है। मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि आपको इतनी सूक्ष्मता के साथ उस प्रकाश को देखना है। देखते रहना है, पलकें नहीं झपकानी है। विशेष बात यही है कि आपको स्थिर होकर देखना है, पलकें नहीं झपकानी है। और जब आप थक जाएं, प्रारंभ में आपको यह अभ्यास 30 सेकंड तक ही करना है। जब मैं आपको बोलूंगी कि आपको आंखें बंद करनी है तो आप आंखें बंद कर लीजिएगा। स्थिर होकर अपने आप को समर्पित कर दीजिए इस ज्योति में। देखते रहना है, ज्योति स्थिर है। अब अपनी आंखों को एक बार बंद करेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को बाहर करेंगे और फिर से श्वास भरते हुए नेत्रों को खोलेंगे और इस ज्योति पर टिका देंगे। देखते रहेंगे, देखते रहना है। किसी भी प्रकार के व्यवधान से विचलित नहीं होना है। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, ध्यान की विधि है त्राटक। आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क की और आपके आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ त्राटक का अभ्यास आप करेंगे। यह त्राटक आपको आत्मिक उत्थान प्रदान करेगा। इस तरह का विचार आप मन में लाएंगे। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने नेत्रों को बंद करेंगे। अब आप देखते रहेंगे, देखते रहेंगे और जितनी देर आप देख सकते हैं उतनी देर देखने का प्रयास करेंगे। और दीपक की ज्योति देखते हुए आपको जो भी अनुभव होंगे उसको आप अपने मेमोरी बॉक्स में, अपने मस्तिष्क में जमा करते जाएंगे। कभी कभी आपको
दीपक की ज्योति दो दिखाई देने लगेंगी, कभी सूक्ष्म होगी आकृति और कभी बहुत ही विशाल आकृति होगी। कभी आपको सूर्य की तरह किरणें दिखाई देंगी और कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आंखें थक जाएं तो अति कष्ट में ना डालें, फिर से बंद करें, कुछ क्षण रुकें और फिर से खोलें और फिर से दृष्टि जमाएं। अपनी ज्योति पर। ये दीपक की ज्योति आपको असीम शांति प्रदान करते हुए कहा जाता है कि वह परमात्मा भी एक ज्योति स्वरूप है, जो कि हमारे आज्ञा चक्र में निवास करती है। तो इस तरह का प्रयास कि हमारी ज्योति उस परमात्मा की ज्योति से मिल जाए, यदि आंखों से पानी आने पर भी आप अपनी आंखें नहीं बंद करना चाहते हैं तो ना करें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पानी आता रहेगा। किंतु जब कड़वाहट ज्यादा हो जाती है, जलन होने लगती है, तो आप अवश्य आंखों को बंद कर लें और यदि पानी आ गया है तो उसे अपने रुमाल से या जो भी तौलिया आपने रखा है आसपास उससे साफ करें। और यदि आंखों के साथ पानी आने के साथ आपकी नाक से भी पानी टपकने लगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह सामान्य क्रिया है। श्वास को धीरे लेना है और धीरे छोड़ना है, इतना तेज नहीं करना है कि आपके दीपक की ज्योति हिलने लगे। अपने सामर्थ्य अनुसार आप त्राटक कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि आपको आंखें बंद करनी है तो आपको आंखें बंद करनी है। और एक बार जरूर कपड़े से साफ करनी है, किसी भी प्रकार का मल भी आपकी आंखों के कोरों में इकट्ठा हो सकता है तो उसको साफ करिए। बहुत कम हिलकर, बहुत ही कम हिलकर, सिर्फ अपना दायां हाथ उठाया, आंखों को पोंछा और फिर से रुमाल वहीं रख दिया, क्योंकि स्थिरता जो बनी हुई है एक बार हिल जाती है तो दोबारा बनाने में समय लगता है। अपनी पूरी एकाग्रता, पूरी शक्ति के साथ आप मोमबत्ती या दीपक की लौ को निहार रहे हैं। और आपका ध्यान इतना लग गया है इस लौ में कि आपको नहीं पता कि आपका श्वास आ रहा है या जा रहा है। पूरी सहजता के साथ गर्दन को सीधा रखेंगे। बहुत ही सुंदर, आप सभी पूर्णतः स्थिर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सभी के कैमरे पॉज हो गए हैं, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, इतने स्थिर आप लोग हैं।
अब एक बार सभी अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ लेकर जाएं, आंखें बंद करें और जिस दीपक की ज्योति को आप बाहर निहारने का प्रयत्न कर रहे थे या निहार रहे थे, उसे अपने आज्ञा चक्र पर निहारने का प्रयत्न करें। नेत्रों को बंद कर लें और अपने आज्ञा चक्र पर इसी ज्योति के दर्शन करें और पूरे विश्वास के साथ आप अपनी आंखों को बंद करके देखने का प्रयास करें। आंखें बंद कर आपको वही ज्योति दिखाई दे रही है जो आंखें खोलकर आपको दिखाई दे रही थी। देखते रहें, इस ज्योति को देखने का प्रयास। यदि किसी को नहीं दिखाई दे रही है तो फिर से एक बार आंखें खोले, ज्योति को देखें और फिर से आंखें बंद कर ले और देखने का प्रयास करें। फिर से आंखें खोलेंगे आप और अब की बार पूरी क्षमता के साथ आप इस ज्योति को निहारेंगे। अगले 1 मिनट तक मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। 5:52 और 5:53 तक आप केवल अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस ज्योति का दर्शन करते रहेंगे। अब अपने आंखों को बंद कर लीजिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि आपको आंखें बंद कर क्या दिखाई दे रहा है, क्या महसूस हो रहा है। मन की चंचलता आपकी स्थिरता में बदल गई। आपके मस्तिष्क में एक अजीब सी शांति, नेत्र आपके सशक्त होते हुए, त्राटक के अनेकों अनेक लाभ हैं। कुछ मुख्य लाभ होते हैं किसी भी क्रिया के और कुछ गौण लाभ होते हैं। मुख्य लाभ तो आप सभी जानते हैं कि आपके नेत्र मजबूत बनते हैं, मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं आपके मस्तिष्क की और आपके नेत्रों की। और जो गौण लाभ है कि आपके मन को चंचलता से स्थिरता प्राप्त होती है। आपको रात को जो नींद ना आने की समस्या होती है वह दूर हो जाती है और एक
आत्मिक शांति आपको प्राप्त होती है। बहुत सारे लाभ है, एकाग्रता बन जाती है, आप फोकस कर सकते हैं किसी भी चीज पर ज्यादा देर के लिए, आपकी याददाश्त तेज हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि आपका ध्यान लगने लगता है, क्योंकि यह एकाग्रता का अभ्यास है, और जब आपकी एकाग्रता बनने लगती है तो आप ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। जहां तक मैं समझती हूँ कि लेटने की इच्छा नहीं है, यदि किसी की भी लेटने की इच्छा है तो वह लेट सकता है अपने आसन पर, किंतु ध्यान रहे कि दीपक में किसी भी प्रकार की हलन डुलन ना हो, अन्यथा बैठकर आप अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए और अब अपनी बंद आंखों से आप अपने शरीर को एक बार निहार लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लाएंगे और घर्षण करेंगे। पूरी ऊर्जा के साथ घर्षण करें और हथेलियों को, उंगलियों को इस प्रकार अपनी आंखों पर रखेंगे कि किसी प्रकार की रोशनी ना आए, दीपक की रोशनी ना आए, और उस अंधेरे में अपनी आंखों को खोलकर आप देखेंगे। इस तरह से रखेंगे अपनी उंगलियों को कप बनाकर, और नेत्रों को खोलें और इस अंधेरे में देखने का प्रयास करें। अपने हाथों को अपने शरीर पर लगाएं और अब अपने लाइट आप खोल सकते हैं। जिनका दीपक है, मेरी प्रार्थना है कि वो दीपक को ना बुझाएं। जिनकी मोमबत्ती है वो अपनी मोमबत्ती बुझा सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का अनुभव सुखद रहा होगा, आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे सभी स्वस्थ लग रहे हैं। अब एक बार अपने आसन पे आप लेट जाइए और आंखें बंद कर अपने पूरे अनुभव को आपको दोहराना है। आज बंद आंखों में शरीर को नहीं देखना है, केवल अपने अनुभव को दोहराना है। जो भी त्राटक के मध्य आपका अनुभव हुआ उसे दोहराएं। लंबी गहरी श्वास भरनी है। शरीर को ढीला छोड़कर अपने अनुभव को दोहराएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप त्राटक के लिए सुबह 5:30 बजे हमारे साथ जुड़े, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप उस त्राटक का लाभ अवश्य प्राप्त हो और एक नया अध्याय आपके योग साधना में जुड़ जाए। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह या शाम को। दोपहर को करने के लिए आपको कमरा बंद करना होगा, जिसमें उतना अंधेरा शायद ना हो पाए,
जितना कि सुबह और शाम के अंदर होता है, और इस क्रिया को करने का अधिक लाभ सुबह या शाम को ही मिलता है। मुझे ज्योति त्राटक अधिक प्रभावी लगा। त्राटक कई प्रकार के होते हैं। इस विषय में हम और बातें आगे करेंगे। तो अब आप सब दाई करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। और अब आगे की साधना हमारे टीम मेंबर हर्ष कपूर जी संभालेंगी। हरिओम हर्ष जी। हरिओम जी। आप लोग अपना पंखा चला सकते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग पसीना बूझ रहे हैं, आप पंखा भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी हर्ष जी। हरिओम सभी को। जोत हटा दो शालिनी जी। जी शालिनी जी